Hello bachcho, let us read this question. So the question says, an electron of mass m when accelerated through a potential difference v has d Broglie wavelength x. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट किया जाए थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v और जिसका कि मास m है उसका d Broglie wavelength कितना होगा x. The de Broglie wavelength associated with it when proton of mass capital M accelerated through the same potential difference will be. तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस में अगर प्रोटॉन जिसका कि मास कैपिटल एम है उसको एक्सलरेट किया गया तो उसका वेवलेंथ कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो क्या है, वो है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, मैटर जब मोशन करता है या फिर मूव करता है तो उसके साथ एसोसिएट हम कर सकते हैं एक वेवलेंथ लैम्डा जिसको कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं. तो ये लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल पी. एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. तो क्वेश्चन में हमारे पास दो तरह के पार्टिकल हैं तो हम लिख सकते हैं गिवन फॉर इलेक्ट्रॉन. दो सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन के लिए एक सिचुएशन है और दूसरा क्या है फॉर प्रोटॉन. तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कंडीशन है. तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास हमें लेने को कहा गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एम, और प्रोटॉन के लिए जो मास है इज इक्वल्स टू कैपिटल एम. इसी तरह से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के लिए, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एक्स. प्रोटॉन का वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है. जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों के लिए सेम है. इलेक्ट्रॉन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू कैपिटल भी. तो अभी हमें पता है दोनों ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज हम लेते हैं, चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव ई और प्रोटॉन का जो चार्ज होगा, प्रोटॉन चार्ज इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ई. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है. तो अभी अगर ई अमाउंट का चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस भी में एक्सिलरेट करे तो उसका एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है ई इंटू भी. तो इसका मतलब दोनों के लिए, दोनों ही कंडीशन के लिए जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा, काइनेटिक एनर्जी का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन और एनर्जी फॉर प्रोटॉन ये दोनों ही सेम होगा ई इंटू भी. तो अभी हमें ये पता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई. लेकिन हम ये लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर की जगह पे एम भी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल्स टू ई. तो जो p होगा मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2m इंटू ई का स्क्वायर रूट. तो इसको दे देते हैं इक्वेशन आई. तो इक्वेशन आई को अगर हम वेवलेंथ लैम्डा के इक्वेशन में पुट कर दे तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई. तो अभी प्रोटॉन के लिए अगर वेवलेंथ हम फाइंड आउट करें लैम्डा, प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन EP. तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, हमें कैपिटल M लेना है, और एनर्जी जो है प्रोटॉन का वो हो जाएगा चार्ज E इंटू कैपिटल भी. तो इसी तरह से जो वेवलेंथ होगा इलेक्ट्रॉन का इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये हो जाएगा एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्मॉल एम इंटू ई भी. तो अभी दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो लैम्डा पी डिवाइडेड बाय लैम्डा ई विल बी इक्वल्स टू h divided by square root of 2 capital M into V divided by h square root of 2 M E V.
तो h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, e और v से e और v कैंसिल। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो जो लैम्बडा p होगा यानी कि प्रोटॉन का वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो जो फर्स्ट ऑप्शन है लैम्बडा इंटू कैपिटल M बाय स्मॉल m गलत, सेकेंड ऑप्शन लैम्बडा इंटू स्मॉल m बाय कैपिटल M गलत, थर्ड ऑप्शन लैम्बडा इंटू कैपिटल M बाय स्मॉल m गलत, फोर्थ ऑप्शन जो है लैम्बडा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल m इंटू स्मॉल m बाय कैपिटल M, यही सही उत्तर होगा। ऑप्शन 4 is the correct answer. I hope you have understood this well. Best of luck.